नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2 की शुरुआत करते हैं। यूपी में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर नाम काटने के आरोप लगाए। पार्टी ने दावा किया कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। इससे पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर चुनावी घोटाले का आरोप लगाया था। एसपी नेता और विधायकों के आरोप पर चुनाव आयोग ने साफ किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। चुनाव आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया कि मतदाता सूची पूरी तरह सुरक्षित है। उधर एसपी नेताओं के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर और फॉर्म 7 को लेकर एसपी पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने के बजाय विपक्ष को अपने कार्यकर्ताओं को बीएलओ के पास भेजकर प्रक्रिया की सच्चाई देखनी चाहिए। भ्रम, सियासत और एसआईआर 2 टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। क्योंकि केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद हों, कश्यप हों, बातम हों, राजभर हों, प्रजापति हों, पाल हों, तमाम जातियां जो गरीब हैं और जो पढ़ नहीं सकते, उनका ये तरीका निकालने के फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं तो फॉर्म 7 जो गलती कर रहे हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। फॉर्म 7 इसलिए प्रयोग में आ रहा है बिकॉज कानून कहता है कि जब भी पुनरीक्षण हो वोटर लिस्टों का तो उसके चरण है। पहला चरण है कि उसका हम ड्राफ्ट मतदाता सूची बना के प्रकाशित करें, जनता के सामने लाएं, राजनीतिक दलों के सामने लाएं और फिर उनको मौका दें कि उस पर वो कोई ऑब्जेक्शन हो तो कर सके, कोई नाम जुड़वाने हो तो फॉर्म 6 भर सकें, कोई नाम में विवरण में कोई संशोधन हो तो फॉर्म 8 भर सकें। ये कानून के अनुसार बनाई गई प्रक्रिया है और ये बड़ी तार्किक प्रक्रिया है, क्योंकि ड्राफ्ट को बीएलओ तैयार करता है। बाद में पता लगता है कि उसने क्या तैयार किया, उसकी कमियां पता लगती हैं, उसको सुधारने का मौका दिया जाता है और हर वर्ष यही होता रहा और यही कानून के अनुसार होना है और आगे भी ऐसे ही। और ऐसे में बड़े सवाल। एसआईआर पर विपक्षी रार जारी है, फॉर्म 7 पर तकरार। चुनाव आयोग का पलटवार, पूरी तरह पारदर्शी है एसआईआर। ड्राफ्ट सूची के बाद फॉर्म 7 जरूरी, विरोध करना विपक्ष की मजबूरी। आयोग निष्पक्ष, विपक्ष बेचैन, नए समीकरण से छीना चैन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, पूर्व चुनाव अधिकारी। आप सभी मेहमानों का 2 टूक में स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, जो बातें कही जा रही है विपक्ष की तौर से फॉर्म 7 को लेकर, अखिलेश यादव ने कही वो तो आपने सुना, और जो चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ सब कुछ हो रहा है। सवाल इस बीच इस बात को लेकर है, आखिर जो विपक्ष कह रहा है उसे हम सही मान ले या जो चुनाव आयोग कह रहा है उसे सही मान ले? राहुल जी, जहाँ तक सवाल है, दुनिया जानती है कि आज़ादी के बाद 51-52 के बाद आज तक जो चुनाव करा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। उसकी सारी प्रक्रिया पारदर्शी है और आपको ये सबको पता है कि अभी तक कहा जाता था कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और आपका हरियाणा और दिल्ली के अंदर कुछ वोट जो है लाखों वोट काट के और बीजेपी के जोड़ दिए और अपोजिशन के निकाल दिए। उस पर विचार किया। विचार करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब अगला चुनाव आया बिहार से पहले तो एसआईआर प्रक्रिया शुरू की, जिसके अंदर की लाखों वोट जो जिनकी डेथ हो चुकी थी वो डिलीट किए गए, लाखों वोट जो माइग्रेट कर गए थे वो डिलीट किए गए, लाखों वोट जो कि माइग्रेट कर गए थे वो भी शिफ्ट किए गए और डबल जिनके वोट दो बार लिखे हुए थे उनको भी डिलीट किया गया। जिसका एग्जाम्पल आपके सामने था कि 65 लाख बिहार में हटाए गए और 22 लाख जोड़े गए। तो ये एक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, एक अपना काम डॉक्टर अमीन जी, देखिए जो विपक्ष की शिकायत है उनका फॉर्म 7 को लेकर अब है, फॉर्म नंबर पूरी सबको पता है, फॉर्म 7 को लेकर है, डिलीशन के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, फॉर्म 7 जो है, आपको ये भी पता होगा कि चाहे फॉर्म एडिशन हो या डिलीशन हो, चाहे शिफ्टिंग हो, हर एक में हर एक का मोबाइल नंबर है वोटर का। अगर कोई भी प्रक्रिया, आपको मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आप खोलेंगे
अपना जानना चाहेंगे कि आपका वोटर लिस्ट में किस पर नंबर है, उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन नंबर मोबाइल पे OTP आता है, और OTP जब आप डालेंगे कंप्यूटर के अंदर तब आपको अपनी लिस्ट का नंबर दिखाई देगा कहाँ पर आप वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं। और जहाँ तक सवाल है संविधान का, उसके अंतर्गत आर्टिकल 324, 22, 23, 24 में क्लियर कट है कि हम अपने वोटर का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसमें किसी कोई एहसान की बात नहीं है, किसी पार्टी का कोई है। पार्टी अपना इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन कमीशन बेस करता है अपने वोटर्स के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, ये इलेक्शन कमीशन का मोटिव रहा है हमेशा कि परसेंटेज बढ़ता रहे, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में ज़्यादा परसेंटेज बढ़े। क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, किस तरीके से पोलिंग बूथ साफ किए जाएं। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, आप देखिए आज़ादी के बाद से जब भी हमारे BLO थे वही वोटर लिस्ट के लिए बनाते थे, जाते थे, जांच करते थे। आज हर पार्टी को, स्टेक होल्डर को 2-2 BLAs दिए गए और कहा गया कि आप जाइए साथ में, देखिए, असिस्ट करिए, कोई कमी है तो बताइए। अब इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है? वही सवाल है। ठीक है, कपिल जी, समझ में आता इससे ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शिता क्या हो सकता है? जी मोहम्मद अमीन साहब तो जो कह रहे हैं वो तो निश्चित रूप से गीता और कुरान है, क्योंकि इनसे पाक साफ तो कोई है नहीं। ये बता रहे प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, तो प्रक्रिया तो पारदर्शी है, हाथ पारदर्शी नहीं है। प्रक्रिया पारदर्शी बनाने से क्या होगा? हाथ पारदर्शी होने चाहिए। और भी हमारे मित्र कह रहे थे कि चूंकि इतनी कंप्लेंट आ रही थी तो SIR बिहार के इलेक्शन के पहले हम लोगों ने शुरू किया, उसमें इतने नाम कटे, इतने जुड़े, इतने ये हुए, घुसपैठिए कितने मिले बताए नहीं। और ये भी नहीं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में SIR हो गया तो ठीक है, कनेक्ट करते हैं कपिल जी आपको। प्रियंका गुप्ता जी, अब बताइए किस तरीके से चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को। मेरी आवाज नहीं मिल रही थी क्या आपको? नहीं, आप फ्रीज हो गए थे, आवाज नहीं मिल रही, कनेक्शन थोड़ा सा कट गया था, आप फ्रीज हो गए थे। अच्छा, आप नहीं ना फ्रीज हैं? हाँ, अब एकदम सही हैं, आप सजीव लग रहे हैं। तो ठीक है, कितना दूर तक आपने सुना था, फिर उसके आगे सुना या फिर से सुना है? बिहार तक। हाँ, तो बिहार के इलेक्शन के पहले जो SIR ये लेकर के आए पारदर्शी हाथों से, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में इन्होंने कराया पारदर्शी हाथों से, तो फॉर्म 7 पे आप इतना रार क्यों मचा रहे हैं? जब आपके BLO ने घर घर जाके फार्म बांटे, घर घर से जो है कलेक्ट किया, हमारे BLAs ने उनके सहयोग किया हर पार्टियों के, और उसके बाद एक डाटा सही भर गया, तो ये गुच्छे गुच्छे जो फॉर्म 7 आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रिंटेड, उस पे जनप्रतिनिधि नियम की धारा 34 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप मुझे बताओ, FIR क्यों नहीं दर्ज हो रहा? बहुत पारदर्शी है। अरे इससे ज्यादा पारदर्शी तो होता ही नहीं, क्योंकि इससे पहले तो कभी भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने तो कभी आरोप लगाया नहीं। चुनाव आयोग तो हमेशा निष्पक्ष रहा है। और सबसे बड़ी बात यह मैं पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग ने संज्ञानित होने के बाद क्या कार्रवाई की? एक एक बूथ पे 150, 200 लोग, और वो भी केवल मुसलमान और PDL के 2 लोग दिखाई दे रहे, ज्यादातर मुसलमान। ये गजब का खेल है। आप कह रहे हैं हम वोट बढ़ाते हैं, हम चुनाव आयोग हैं, 234, 232 और 233 को हम देख रहे हैं आर्टिकल। अरे वो तो आर्टिकल अपनी जगह, लेकिन आप देख क्या रहे हो? आप तो एक सत्तारूढ़ पार्टी के स्पोक पर्सन बन गए हो, और आपसे उम्मीद भी कोई क्या करेगा? कारखाने में तूती की आवाज सुनता कौन है? एक एक चीज का प्रूफ दिया गया है, एक एक चीज का प्रूफ, यहां तक कि तमाम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तक दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो दिया गया और पहुंचवाया गया वो पूरे सर्कमस्टेंसेस एविडेंस दिए गए। क्यों नहीं आपने FIR दर्ज की? FIR दर्ज कीजिए, और अगर ये कंप्लेंट गलत लिखता तो हमारे ऊपर FIR की, लेकिन पहले FIR तो दर्ज कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? देश का मत लूटेगा तो मत बढ़ेगा कैसे? आप केवल एक विशेष धर्म के लोगों का, कुछ विशेष जातियों के लोगों का नाम काट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और हम लोगों ने समय समय पे एक जगह नहीं, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर,
पश्चिम के तमाम इलाकों, हर जगह हम लोगों के विधायक और हमारे जो प्रभारी लगे हुए हैं उस सबने खोल करके कच्चा चिट्ठा रख दिया। अब इससे नंगा कहां मिलेगा कि आप देखो कि इतनी कंप्लेंट के बाद भी जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा जो कह रही है कम से कम एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं हैं। अगर बंच एक एक बूथ पे 600 वोट है, पता चल रहा 250 वोट काटने का नाम आ गया और अगला खड़ा होकर कह रहा साहब मैं जिंदा हूं। फिर आपने एसआईआर कराया क्या? आप अपने बीएलओ पे कार्रवाई करो कि अगर उसने मुर्दे अखवा का जीवित कर दिया, इसके मतलब एसआईआर सही नहीं हुआ। आप अपने ही एसआईआर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। ये देश और देश के मतदाताओं के साथ विश्वास मैं समझ रहा हूं। और ये सत्ता पक्ष और प्रियंका जी, एसआईआर हो तो भी दिक्कत, एसआईआर ना हो तो भी दिक्कत, एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़े, फॉर्म पे 6 पे 7 पे 8 पे उस पे भी दिक्कत। तो एक तरीके से कहा जाए कि अगर विपक्ष की माने तो सारी एसआईआर प्रक्रिया ही गलत है। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहूंगी, चुनाव आयोग सबसे पहले तो ये सकरे कि राहुल जी ने जो कहा वो एक एक बात सच थी। फॉर्म 7 को लेकर तो उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था, आनंद विधानसभा में ही कह दिया था कि फॉर्म 7 को लेकर 6000 फर्जी वोट काटने के लिए एक विधानसभा में ये किया गया था। तो ये बात तो माननी चाहिए। मोहम्मद आमीन जी को थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहिए, पर नहीं बोलेंगे, खड़ जाने दीजिए। अच्छा, एक चीज बड़ी इसमें जो क्लासिक है, अभी जो कपीश जी कह रहे थे कि भाई आपके पास मरे हुए लोगों के डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? आपने जब एसआईआर किया, आपके बीएलओ घर घर पहुंचे, उसके बाद डॉक्यूमेंट लिया और डॉक्यूमेंट लिया, सारा सर्वे किया, फिर ये मरे हुए लोगों के नाम आपने कैसे ड्राफ्ट लिस्ट में डाल दिया? फिर शिफ्टेड लोगों के नाम कैसे? अभी आप कह रहे शिफ्टेड लोगों का नाम हटाए, डबल एंट्री थी उसको हटाया, मरे हुए लोगों का नाम हटाया, फिर ये सब कहां से वापस आ गए इसमें कि आपको 200 एक बूथ पर 200 नाम कटवाने पड़ रहे हैं? आप बताइए, इनसे पूछिए। ये 200 नाम मनवीर ने कटवाए थे, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की? ये मेरठ का केस है। प्रयागराज में मीना देवी ने सैकड़ों मुस्लिम नाम कटवाने के लिए जो है फॉर्म भरा, ये पूछे कि क्यों नहीं कार्रवाई की? यहाँ बैठकर पारदर्शी कह देने से पारदर्शी नहीं होगा। पारदर्शी अगर आपको बनाना है, पारदर्शी आपको दिखाना है, तो उसको आप दिखाइए। किसके खिलाफ आपने एफआईआर की? पूरे दस्तावेज के साथ में हम लोग पहुंचे आपके पास, मीडिया पहुंची, मीडिया के सामने लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम जिंदा है, हमारे नाम काट दिए गए। उसके बाद ये अंधा जो है, कानून जिस तरह से होता है वैसा अंधा हो चुका है हमारा चुनाव आयोग। इस अंधे चुनाव आयोग से ये पूछने की जरूरत है, कब चश्मा लगाएगा? ये कब दिखेगा कि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का गला घोट रहा है ये चुनाव आयोग? आज आप वोट का अधिकार छीन रहे, जीवित लोगों को कह रहे हैं कि आप मर गए। शर्म नहीं आती है इस लोकतंत्र में ये करते हुए कि जिंदा आदमियों को मार रहे, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये पारदर्शी प्रक्रिया है, ये वोट जोड़ने की प्रक्रिया है। अरे आप बताइए, फॉर्म 7 नाम काटने की प्रक्रिया है, उस नाम काटने की प्रक्रिया पर जो है धांधली का आरोप लग रहा है, फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। फॉर्म 6 को लेकर नहीं हो रहा है, जोड़ने की प्रक्रिया पे नहीं हो रहा है, आप जोड़ रहे ही नहीं है ना, आप तो सिर्फ नाम काट रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस देश की महिलाएं आपको वोट नहीं देंगी। महिलाएं सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है। इस देश का मुसलमान आपको वोट नहीं देगा, इस देश का पिछड़ा आपको वोट नहीं देगा, दलित आपको वोट नहीं देगा, आदिवासी आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि उसकी जल जंगल जमीन तो आप खा गए। उसकी जल जंगल जमीन आपने जो है अडानी के नाम कर दी है। हर चीज छीन छीन के आम आदमी से आपने उसके, अब किसानों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। अब आप बताइए कि अगली बार किसान ढूंढ ढूंढ के नाम काटेंगे क्या? ये बेशर्मी है, बेइंतहाई है, और ये जो भी लोकतंत्र है का हनन है। तो ये हम मान के चले कि अगड़ी जातियों के दम पर बीजेपी जीत जाएगी। कितने परसेंट वोट? फर्जी वोट के सहारे जीतेगी ये। 200 वोट बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये फर्जी वोट बनाएंगे। अभी देखिएगा ड्राफ्ट लिस्ट आएगी कैसे वोट डालने कौन जाएगा वो फर्जी वोट? अरे भाई, आप एआई के जमाने में कह रहे हैं फर्जी वोट कौन डालेगा? अच्छा, अब एआई भी इसमें इस्तेमाल होगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप घर बैठ के, मैं आपसे डिबेट कर रही हूँ, इससे पहले कभी होता था क्या? इससे पहले तो हमें स्टूडियो में आना पड़ता था ना आपके पास डिबेट करने के लिए। ये तो इधर 2-3 साल में ही पूरा चमत्कार हो गया। एआई कहाँ पहुंची जा रही है, क्वांटम कंप्यूटर बना जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम तो उसी बाबा आदम के जमाने की मशीन से वोट डालेंगे, और उसके बाद कहेंगे नहीं 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 नहीं, प्रक्रिया बहुत निष्पक्ष है, बहुत साफ सुथरी है। चश्मा लगा के यहाँ बैठ जाएंगे चुनाव आयोग के लोग और कह देंगे, और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, वो उसके बन जाएंगे ओपी सिंह जी, और अपने आप दोनों मिलकर अपनी तारीफ कर लेंगे और लोकतंत्र को पूरी तरह से गड्ढे में डाल देंगे। ओपी सिंह जी, बात समझ में आ रही है आपको? जी राहुल जी, बिल्कुल समझ में बात आ रही है, और हमको भी आ रही है और देश की जनता को भी आ रही है, और इसके हिसाब से देश की जनता अपना निर्णय भी करे, सबके समझ में।
मेरा आपसे एक निवेदन है, चाहे कपिल जी हो चाहे प्रियंका गुप्ता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, लिहाजा मैं भी जो बोलूं ये अपने मर्यादा का पालन कर। उम्मीद करते ये हैं। बात शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश में। इसके पहले जब बिहार का चुनाव हो रहा था तभी से ये मान लिया गया था कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद ये पार्टियां आकर के उत्तर प्रदेश में हाय तौबा करेंगी और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी भी हाय तौबा करेंगे, क्योंकि दोनों को पता है। और आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव जब राहुल जी शुरू हुआ तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाली, बहुत बहुत रैलियां की और काफी इन्होंने हो हल्ला मचाया। लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले एसआईआर का मुद्दा इनकी बेमौत मर गया। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसी चुनाव आयोग में 2024 में उत्तर प्रदेश हार गए। इसी चुनाव आयोग से हम देश के 8 विधानसभाओं में चुनाव हार गए। तब तो चुनाव आयोग सही था। फिलहाल ये आरोप चुनाव आयोग का, ये चुनाव आयोग से अपना समझे। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं आदरणीय अखिलेश यादव की ताजी जो रिपोर्ट है, आप ये बताइए, जब से वंशवाद के कारण ये राजनीति में आए, ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें इन्होंने हारने के पहले या हारने के बाद तमाम तरह के आरोप नहीं बढ़े? जो बात आज ये कह रहे हैं 2026 में, खासतौर से आपने सुना होगा जो बातें आई कि यादव और मुसलमान वोट काट दिया गया। कौन सी नई बात कर रहे हैं? 22 का जब चुनाव बुरी तरह से हारे तो इन्होंने लखनऊ में आत्ममंथन किया। तो आप तो पुराने पत्रकार, आपको याद हुआ अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रमुखों से मिलकर के प्रत्येक विधानसभा में 20-20 हजार यादव और मुसलमानों को कटवा दिया, बोला यही आरोप था ना। फिर इसमें आ गए, कह रहे हैं कि साहब किसका बता रहे थे कि प्रियंका जी बता रहे हैं कि इनको दलित वोट नहीं देगा, ओबीसी वोट नहीं देगा। तो भाई 2224 का रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसने किसको वोट दिया। रामपुर आजमगढ़ का भी चुनाव देख लो। अब मैं कांग्रेस की बात आता हूं। ये चुनाव आयोग को देखिए, जितने भी एसआईआर हुए वो सब कांग्रेस के जमाने में हुए। 3 बार नेहरू जी के जमाने में हुए, 1 बार लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हुए, 1 बार इंदिरा जी के जमाने में हुआ, 1 बार जो है नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ, 1 बार राजीव गांधी। तब ठीक था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 साल बाद जब एसआईआर मोदी जी के जमाने में हो रहा तो लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में पड़ गया। और सुनिए, ये कितने सम्मानित है, जरा इनकी पोल मैं भी खोल दूं। मैंने धैर्यपूर्वक सुना। इन कांग्रेस के जमाने में जितने मुख्य चुनाव आयुक्त थे उसमें 3 को इन्होंने पद्म विभूषण दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दिया, जिसकी संविधान की कॉपी लेके जेब में घूम रहे, और जिनके ये पार्टनर थे कपिल जी नहीं दिया। लेकिन 3 मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्तों को इन्होंने दे दिया। टीएन शेषन को क्या किया? एक सेकंड मैं भी बता लूं। टीएन शेषन को क्या किया? अहमदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया में ही घपला कर दिया आप लोगों ने। उसमें तो जो है चीफ जस्टिस का नाम हटा के अपने मंत्री का नाम डाल दिया। लेकिन आप ये बताइए, प्रियंका गुप्ता जी एक बात मुझे बताइए, आपको बिल्कुल ही हद कर दिया आप लोगों ने। प्रियंका गुप्ता, हमने घपला कर दिया कि जनता ने। प्रियंका गुप्ता जरा शांत रहिए, जरा शांत रहिए। राहुल गांधी जब कमान संभाले, प्रियंका गुप्ता शांत रहिए। 96 चुनाव हारते हैं, अपने किए हुए काम को गिना नहीं पाते हैं। देश के अंदर कुछ तब किसने घपला किया था? प्रदेश में कितनी नौकरियां 2014 में यही चुनाव 17 में था। 14 और 17 में भी तो यही चुनाव आयोग था जिसमें हम जीते, और अखिलेश यादव ये थे। आपने तो सारे चुनाव आयुक्तों को राज्यपाल बना दिया, आपने जो है केंद्र में मंत्री बना दिया, आपने जो है उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, आपने पद्म विभूषण दिया। हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। और आप ये जानते हो कि जो है बिहार की तरह हम 27 में यहां भी हार रहे, उसके पहले की पेशबंदी आप कर रहे हो। आप क्यों नहीं आरोप लगाते हो? आपने कितने नाम गिनाया? 7 नाम गिनाया है। पूरा 7 नाम सकल डीहा से लेके और वहां तक 7 नाम गिनाया कि परदेसी का नाम काट दिया गया और उनका कौन खां है उनका काट दिया। एक नाम तुम किसी देश के और नागरिक का लेते यार। इस देश के अंदर क्या तुम्हारे यहाँ मुआई रहते हैं और कोई वोटर नहीं है और किसी का सपोर्ट तुमको नहीं चाहिए?
बस 24 ये हुआ चुनाव में हारने के काट बाद दिया गया ठीक है हम मोहम्मद सबको अमीन याद जी, हो। मोहम्मद अमीन जी, आपने सबकी बातें सुनी। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, आप तीनों मेहमान जरा शांत रहे, एक मिनट। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, ये कहा जा रहा है कि ठीक है प्रक्रिया तो पारदर्शी है, लेकिन उस एक मिनट थम जाइए कपिल श्रीवास्तव। वोट चोर गद्दी चोर चोर का भी नारा लगा था, इसी उत्तर प्रदेश में टोटी चोर का भी नारा लगा था। अपने लोगों कपिल, इसी उत्तर प्रदेश में टोटी चोर का भी नारा लगा था। कौन है टोटी चोर? जो तुम्हारे हिसाब से मर गए, टोटी चोर कौन है? डॉक्टर अमीन जी, कहा जा रहा है कि प्रक्रिया तो पूरी पारदर्शिता के साथ है, लेकिन उसमें हाथ किसी और का है। देखिए राहुल साहब, अभी सब बोल रहे थे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। नहीं, मैं भी यही उम्मीद करता हूं, और खासकर प्रियंका जी से भी उम्मीद करता हूं यही। जवाब देने दीजिएगा, बीच में ना बोले तो अच्छा है। हाँ, देखिए एक अभी लेटेस्ट इन्होंने उठाया मुद्दा इलेक्शन कमीशन के चुनाव का, कि इलेक्शन कमीशन को कैसे चुना जाता है। आज़ादी के बाद से अब तक, यानी जब तक ये सुनवाई नहीं हुई है, मिस्टर गोयल को ले लिया गया था 24 घंटे के अंदर और उनको कमिश्नर बना दिया गया था, और ये एक प्रक्रिया थी, उसकी फाइलें सब गई थी सुप्रीम कोर्ट भी, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा था, डीओपीटी की तरफ से गई थी कि किस तरह से गोयल साहब का चुनाव हुआ था, जिस पे आपत्ति थी। उस वक़्त सीजीआई ने ये कहा कि मुझे ये बताइए कि इसका कोई नियम कायदा कानून है, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नियम कायदा कानून नहीं है। 3 नाम अभी तक आज़ादी के बाद से 3 नाम जाया करते थे, उस पर प्राइम मिनिस्टर एक का नाम टिक कर देते थे, वो चुनाव आयुक्त तो बन जाता था, और रूटीन में फिर वही मुख्य चुनाव आयुक्त बनता था। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक कानून बनाइए, और कानून बनाने में जब तक देरी हो रही है तो मैं भी उसका मेंबर रहूँगा कमेटी का। जिस तरह आप प्रधानमंत्री को रखते हैं चेयरमैन और एलओपी को रखते हैं मेंबर, तो हम भी एक मेंबर रहेंगे जिससे कि चुना जाए। तो जब उनकी प्रक्रिया बन गई, कानून बन गया कि अब वो जो है एक कमेटी तय करेगी, कमेटी में जो उनका एक मेंबर होगा, यानी मिनिस्टर कोई भी होगा, लॉ मिनिस्टर हो सकता है, होम मिनिस्टर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और एलओपी रहेंगे। जब ये नियम कायदे कानून बन गए, पहले तो अकेला एक आदमी करता था, अब 3 लोग मिलकर करते हैं। नहीं, उसमें भी देखिए, उसमें भी आरोप है। दूसरी बात बताऊंगा मैं, उसमें भी एक आरोप है। डॉक्टर अमीन जी इसको क्लियर करते हैं। उसमें भी एक आरोप है, ये विपक्ष सवाल करे कि प्रधानमंत्री भी उनके और जो मंत्री वो भी उनके, तो फिर ये 2-1 से मामला हो गया ना, फिर तो चुना जाएगा वो सरकार के हिसाब से ही। ओपी नहीं, एलओपी नहीं है, तो 2-1 से ही हो गया पहले ना। तो एक ही एक का मामला था ना, आप ये नहीं जानते। 2-1 से समझाइए। नहीं, पहले तो अकेले प्राइम मिनिस्टर करता था ना, 2-1 से अब एलओपी का भी तो कंसर्न है। उनका ये भी कहना है कि भाई नियम भी ऐसा बनाया गया कि वो सरकार के हिसाब से ही चुना जाए। हाँ, फिर हाँ, तो आज तो प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं, अपोजिशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उनका मेजॉरिटी है। क्या करेंगे? परिवर्तन हो गया, कहां से पारदर्शिता? मेजॉरिटी एक सवाल, ठीक है मैं आगे एक सवाल, एक कपिल जी इन लोगों को बोलने की आदत है, नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है कपिल जी आपसे एक सवाल। कपिल जी कौन क्या बेच दिया छोड़ देते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि जाति संघर्ष कराने की क्यों कोशिश हो रही है? जातीय संघर्ष तो योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। नहीं पीडीए नहीं एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। आपने कभी नहीं कहा कि किसी बनिया का वोट कट गया, किसी ब्राह्मण का वोट कट गया, किसी क्षत्रिय का वोट कट गया, किसी कायस्थ का वोट कट गया। कटे हैं वोट? नहीं है। अरे नहीं कटे हैं। जिसके कटे हैं हम आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या तो फिर ये तो खुद ही लेके फार्म 7 जा रहे हैं। ये फार्म 7 लेकर के जो जा रहे हैं, पूछिएगा यानी कितने कपिल जी आपका वोट नहीं कटा है, मैं मान लेता हूँ। अगड़े से आते हैं प्रियंका जी आपका वोट कटा है क्या? ओपी सिंह जी का नहीं कटा होगा समाजवादी पार्टी के मुताबिक, और हमें लग रहा है कि पूर्व चुनाव अधिकारी का कट गया होगा। नहीं, अमीन साहब ने अपनी जमीर को बेच दिया। इनको भाजपा प्रवक्ता हो जाना चाहिए। ये बता नहीं पाए कि पारदर्शिता कहां से? सुप्रीम कोर्ट के जज पे इनको भरोसा नहीं था क्या? या सरकार जो भी गलत कानून बना देगी, जो पारदर्शी नहीं होगा, उसके साथ ये चल देंगे? वैसे हार माननी चाहिए।
या तो भाजपा के प्रवक्ता हो जाओ। नहीं नहीं, वैसे ही जैसे कई कानून आप लोगों ने बना दिया, वैसे वो कानून बहुत अच्छे एडवोकेट है, लेकिन शर्म की बात है कि इस तरह की बात करने का तरीका है इनको। नहीं, तरीका है उनका, ये तरीका है उनका इनको, तरीका है, बात करने का तरीका है। मुझे नहीं लगता कि सीजनल एडवोकेट है, ये लगता है सड़क छाप हैं, सड़क छाप कमेंट करते हैं। आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, सड़क छाप कमेंट करते हैं, सड़क गलत छाप आप हो। हमने पर्सनल आपको कुछ नहीं कहा है, पद का के हिसाब से आप पर्सनल जा रहे हैं। ये पर्सनल हो सड़क छाप, प्रवक्ता, सड़क छाप बातें मत करिए, सड़क छाप बातें मत करिए। अरे जिस समय एडवोकेट के नाते बात करिए, गिड़गिड़ाओगे, एडवोकेट के नाते बात करिए, सभ्य तरीके से, सभ्य परिवार से हैं, अपनी आत्मा मैं सभ्य बेच परिवार दिए। से हूँ, जो सच्चाई सभ्य है, परिवार उसको से बात स्वीकार करिए, कर लो आप। सभ्यता से बात करिए। एक प्लेटफॉर्म सवाल है पब्लिक है, प्रियंका जी, सभ्यता से जाति बात संघर्ष करिए। बढ़ाने की कोशिश है क्या? आपने अपने जमीन बेच दी है, जाति संघर्ष बढ़ाने की कोशिश हो रही है क्या? सभ्यता से बात करिए। ऐसा मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने आपको कुछ नहीं कहा, पर्सनल बहुत जगह से शिकायतें आई, फॉर्म भी भरा गया, कई लोगों के नाम काटे गए, उसमें अगड़े पिछड़े सब थे, लेकिन एक ही सुर और लय ताल मिल रहा है, पीडीए 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 पीडीए, कुछ भी होता है पीडीए 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 पीडीए। ये समाज को भ्रमित करने की कोशिश है। बात कर रहे हैं तो सबकी कीजिए ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में आप जातीय सम्मेलन नहीं कर सकते। ये हालत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बना दी है। अगर कोई अगड़ा बाटी चोखा खाना चाहे तो वो बाटी चोखा भी नहीं खा सकता है। वो तो छोड़िए, अगड़े भी पिट रहे हैं। ओपी सिंह जी बुलाएंगे, ओपी सिंह जी प्रियंका जी को बुलाइए बाटी चोखा पर। हाँ जी 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 जी, मैं देखिए इनका तो मैंने आपको पहले ही बताया राहुल जी कि 2022 में भी इन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग 20,000 वोट कटवा दिया। अरे भाई अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, प्रियंका जी सुन लीजिए, कुछ आता जाता है आपको नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ एक टाइप के प्रकांड बोलती हो। पहले आप प्रियंका जी मेरी भी बात सुन लीजिए। राहुल जी, देश की बड़ी खबर, दिल्ली की एक कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। वह 1983 में देश की नागरिक बनी, 1980 में देश दिल्ली से वोटर लिस्ट में उनका नाम आया। तो जब वो 83 में देश की नागरिक, अच्छा 83 में वोट देने लगे, इस परिवार और पार्टी से बड़ा वोट चोर कौन हो सकता? जब आप 83 में आती है, गद्दी छोड़ने का समय आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर प्रक्रिया जो कि आगे बढ़ी है, फॉर्म 7 पर रार विपक्षी दल लगातार सरकार पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो बीएलओ के साथ बीएलओ के पास जाए, पूरी प्रक्रिया को देखे। दूसरी ओर बीजेपी ने भी आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर कि 27 में हार रहे हैं, उससे पहले ही एक सिनेरियो तैयार किया जा रहा है हार का कारण बताने से पहले कि ये हुआ है, इस वजह से हम 27 हार जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एसआईआर की इस प्रक्रिया पर रार कब थमेगी? दो टूक मिलता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।